स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके माध्यमिक एग्जामिनेशन में जो आपका एग्जामिनेशन होने वाले माध्यमिक का, उसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है। ठीक है, जैसे कितने मार्क्स का एमसीक्यू आता है, लॉन्ग कितने मार्क्स का आता है, शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, ये सब कितने मार्क्स का आता है, क्या इसमें कुछ ऑप्शन रहता है या नहीं रहता है, किस तरह का अल्टरनेटिव्स रहता है। ठीक है, वो आपके बारे में आज मैं आपको इसके बारे में पूरा मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, एग्जाम वही 90 मार्क्स का होता है। ठीक है, फुल मार्क्स कितना होता है, 90 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, कितना देर के लिए, 3 घंटा 15 मिनट। पहला जो 15 मिनट आपको मिलता है वो क्वेश्चन पढ़ने के लिए और आंसर शीट में मार्जिन खींचने के लिए और नाम और रोल नंबर लिखने के लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, 15 मिनट, शुरुआती जो 15 मिनट होता है 11:45 से 12 बजे तक, वो आपको इन्हीं सब, उस टाइम में आपको यही सब चीज करना है। ठीक है, नाम, रोल नंबर, क्वेश्चंस को पढ़ना है और मार्जिन खींचना है। बाद में जब इन्वेजिलेटर यानी वहां का जो गाइड करने वाले जो टीचर्स रहेंगे, जब वो कह दे कि स्टार्ट राइटिंग, तब आपको राइटिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और क्वेश्चन पैटर्न किस तरह का रहता है वो देखिए। मार्क्स क्वेश्चन जो है ना, वो ग्रुप ए से लेकर एफ तक का रहता है। ठीक है, तो पहला ग्रुप देखिए, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, ग्रुप ए में देखिए, ग्रुप ए में रहता है एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू रहता है टोटल 14 पीस, 14 पीस। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारा क्वेश्चन कंपलसरी है, कोई ऑप्शन इसमें नहीं रहता है। 14 क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपको 14 ही करना है। ठीक है, एमसीक्यू में। ठीक है, क्लियर हुआ, जो यहाँ पे 14 मार्क्स हो गए। अब ग्रुप बी में देखिए, ग्रुप बी में बहुत सारे है, एक एक करके समझते हैं। ग्रुप बी में नंबर 1 देखिए, पहला है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स 6 पीस आपको करना है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा 7। 2 का 1 समझिए, ग्रुप बी में 1 नंबर, पहला नंबर को समझिए, पहला नंबर में आएगा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आपको 7 पीस दिया हुआ रहेगा, 6 पीस करना है। ठीक है, तो इधर हो गए 6 मार्क्स। अब यहां देखिए, फिल इन द ब्लैंक आएगा नंबर 2 में आपका, ये सब ग्रुप बी है। ठीक है, ये पूरा ग्रुप बी है, तो ग्रुप बी में ही नंबर 2 पे आएगा फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक भी आपको 6 पीस करना है और दिया हुआ रहेगा 7 पीस। ठीक है, टोटल क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में 7 रहेंगे, आपको 6 करना है, तो 6 मार्क्स यहां हो गए। उसके बाद 3 नंबर में रहेगा आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स, 1 या 2 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, और ये टोटल क्वेश्चन इसमें रहेगा 8 पीस, आपको करना है 6, तो यहां पे भी 6 मार्क्स हो गए। अब नंबर 4 में देखिए, ये लास्ट है ग्रुप बी का, नंबर 4 में रहेगा मैच द कॉलम। ठीक है, यहाँ पे 4 आपको दिए हुए रहेंगे। मैच द कॉलम में कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता है, क्योंकि मैच द कॉलम में ऑप्शन दे भी नहीं सकते है ना। इस तरफ ग्रुप ए, कॉलम ए में 4 रहता है और कॉलम बी में 4 रहता है, आपको मैच करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ हो गए 4 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए ग्रुप बी में, देखिए 6, 6 12, 6 18, 4 22, तो यहाँ तो हो गए ग्रुप बी में 22 क्वेश्चन। ठीक है, आपको 22 क्वेश्चंस करने हैं और अल्टरनेटिव्स में मैंने आपको समझा दिया है। ट्रू फॉल्स में 7 क्वेश्चन रहेगा, 6 करना है। फिल इन द ब्लैंक में 7 क्वेश्चन रहेगा, 6 करना है। आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स में 8 क्वेश्चन रहेगा, कोई 6 करना है। और मैच द कॉलम, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, 4 दिया हुआ रहेगा, 4 ही करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी में देखिए, आंसर इन ब्रीफ। ठीक है, आंसर इन ब्रीफ में देखिए, बहुत ही इसमें दो मार्क्स करके ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आंसर इन ब्रीफ ग्रुप सी में 2 मार्क्स करके 6 क्वेश्चन आपको करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो रहता है 12, यानी 12 क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 12 दिया हुआ है क्वेश्चन और 12 में से कोई भी 6 हम कर सकते हैं, नहीं, हर क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, देखिए यहाँ पे बोला है ईच क्वेश्चन हैव देयर ऑल्टरनेटिव्स, हर क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव है। जैसे कि 1 नंबर में एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, दूसरा उसका ऑल्टरनेटिव रहेगा। फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसका एक ऑल्टरनेटिव है। यानी 1 नंबर में जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसमें से कोई एक कर सकते हो। फिर 2 नंबर में 2 क्वेश्चन रहेगा, आपको बीच में लिखा हुआ रहेगा और, जैसे कि ये ऐसा रहेगा, 1 नंबर, ये रहा ये क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे और लिख के, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे और लिख के, ठीक है, 2 नहीं लिखा हुआ रहेगा। जैसे 1 नंबर का मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे और करके यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो आपको उन दोनों में से एक करना है। हर क्वेश्चन का साथ एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन रहेगा, आपको उन दोनों में से एक करना है। तो हो गया ना 12 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और
छह का एक एक ऑल्टरनेटिव रहेगा। तो हो गए 12 क्वेश्चन, लेकिन आपको करना कितना है, एनी 6, ठीक है, एनी 6 यहां पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का तो एक ऑल्टरनेटिव है। ऐसा नहीं है कि आप इसका क्वेश्चन कर दिए, इसका ऑल्टरनेटिव कर दिया, बाकी सबको छोड़ दिए, नहीं, हर क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव रहेगा, आपको सबका एक एक करना है, ठीक है। उसी तरह से आ जाइए ग्रुप डी में। ग्रुप डी में भी वही चीज है, ठीक है, टोटल क्वेश्चन रहेगा 8 और आपको करना कितना है, 4। ये बेसिकली 3 मार्क्स करके रहता है, ठीक है, 3 मार्क्स करके 4 पीस, ठीक है। अच्छा, ग्रुप सी में देखिए यहाँ पे 2 छक 12 हो गए थे। अब फिर से ग्रुप डी में आ जाते हैं। ग्रुप डी में देखिए टोटल क्वेश्चन रहेंगे 8, आपको करना है 4, 3 मार्क्स करके, तो 3 चौके 12 हो गए, ठीक है, 3 चौके 12 हो गया। अब टोटल क्वेश्चन 8 है, टोटल क्वेश्चन 8 है, इसका मतलब ये नहीं कि 8 क्वेश्चन रहेगा आप कोई सा भी 4 कर दीजिए, नहीं, हर क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव रहेगा। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है तो उसका एक ऑल्टरनेटिव, 2 नंबर क्वेश्चन है उसका एक ऑल्टरनेटिव, 3 नंबर क्वेश्चन है उसका भी एक ऑल्टरनेटिव आपको दिया जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है उसका भी एक ऑल्टरनेटिव, यानी ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा। आपको उन दोनों में से कोई एक करना है, फिर उन दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 8 पीस है कोई 4 कर दिया, नहीं, हर क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ईच क्वेश्चन हैव देयर ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, हर क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव रहेगा। आपको मेन क्वेश्चन भी कर सकते हैं या उसका ऑल्टरनेटिव वाला भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां हो गए 12, ठीक है। अब लोग ग्रुप डी हो गया। अब ग्रुप ई में आ जाइए। ग्रुप ई में देखिए, ग्रुप ई में 5.1 5.2 करके आपको रहेगा, ठीक है। आपको करना कैसे है, देखिए 5.1 में जो रहता है ना, वो रहता है आपका चैप्टर 1 एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, चैप्टर 2 एटमॉस्फेयर, चैप्टर 3 हाइड्रोस्फेयर और चैप्टर 4 वेस्ट मैनेजमेंट। इन 4 चैप्टर से ये जो 5.1 है, देखिए ग्रुप ई जो है, ग्रुप ई इसका 5 नंबर क्वेश्चन रहता है। आप अगर ABCD में भी देखोगे तो ABCDE है ना, ई आता है 5वां नंबर पे। तो इस हिसाब से आप समझिए कि ग्रुप ई में उसका 2 सब ग्रुप रहता है, ठीक है। ग्रुप ई में पहला में बोलेगा आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको दिया हुआ रहेगा 4। ग्रुप ई का 2 पार्ट रहता है, ग्रुप ई का 2 पार्ट रहता है, 5.1 और 5.2, ठीक है। यहां पे बोला है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं और आपको 4 क्वेश्चंस देगा, ठीक है, 4 क्वेश्चंस आपको दे देगा, आपको कोई 2 करना है। इसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, यानी 4 दिया हुआ है तो 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। किससे किससे रहेगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 4 से बेसिकली लॉन्ग नहीं आता है। चैप्टर 1 एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, चैप्टर 2 एटमॉस्फेयर, चैप्टर 3 हाइड्रोस्फेयर। टोटल इस तरह से 4 क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं और आपको कोई 2 करना है, ठीक है। अब 5.2 में आ जाइए। 5.2 जो रहता है ना, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स करके 2 पीस, ठीक है, 5 मार्क्स करके 2 पीस, तो 10 मार्क्स यहां हो गए। 5.2 जो है, ये जो यहां पे जो लॉन्ग आता है, ठीक है, 5 मार्क्स का तो लॉन्ग ही हो गया ना वो। यहां पे जो लॉन्ग आता है ना, ये चैप्टर 1, 2, 3, 4 से नहीं आता, ये आता है इंडिया से। अब इंडिया से कहां आएगा, इंडिया का जो मेन चैप्टर है, जैसे इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है, एग्रीकल्चर इन इंडिया, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, इन सबसे सॉइल्स ऑफ इंडिया, इन सबसे बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं इंडिया में, तो कम से कम मेरे ख्याल से 10 चैप्टर है, ठीक है। लेकिन मेन क्वेश्चन जो आते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं 5 मार्क्स करके, इसमें भी आपको 4 पीस दिया हुआ रहेगा, कोई 2 करना है, ठीक है। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना, उसका एक हिसाब है। पहला ग्रुप में जो रहेगा आंसर एनी 2, ठीक है, 5 मार्क्स करके, वो चैप्टर 1 एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, चैप्टर 2 हाइड्रोस्फेयर, चैप्टर 2 एटमॉस्फेयर, चैप्टर 3 हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आता है। लेकिन ग्रुप बी वाला जो 5 मार्क्स करके 2 पीस रहता है, वो इंडिया चैप्टर से आता है, ठीक है। और इंडिया चैप्टर का मेन जो पार्ट है उससे आता है, जैसे इंडस्ट्रीज इन इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, इन सबसे आता है। तो आयो ये तो समझ में आ गया ग्रुप ई, ठीक है। तो ग्रुप ई में बेसिकली 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 5.1 में 10 और 5.2 में 10, तो 20 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो ग्रुप ई आगे समझ में। ग्रुप एफ में आ जाओ। ग्रुप एफ में है मैप पॉइंटिंग। मैप पॉइंटिंग है, इंडिया का मैप आपको एक दिया जाएगा और सारा क्वेश्चन कंपलसरी है 10 मार्क्स का, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको ऐड करना चाहें तो ग्रुप ए में देखिए 14 MCQ था,
ग्रुप बी में कितना था टोटल, मैंने जोड़ाया था 22 क्वेश्चन, ठीक है। ग्रुप सी में 12, ग्रुप डी में भी 12, ठीक है, ग्रुप डी में भी 12 ही है, ग्रुप ई में 20 और ग्रुप एफ में 10। तो अब आप अगर इसको ऐड करोगे 4 2 6 2 8 2 10, 10 का 0 1 2 4 5 6 8 9, 90 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। मतलब 90 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। और लगभग आपको लिखने के लिए, सिर्फ लिखने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसी में आपको आपका पूरा 90 मार्क्स का क्वेश्चन करना है। और लोगों के दिल में यह सवाल उठता होगा कि अगर इस क्वेश्चन को हम नहीं करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि ऑप्शंस में से किसी एक को हम नहीं करते तो क्या होता है। तो नहीं करने से क्या होगा, अगर आप नहीं करते हो, कोई भी एग्जाम हो या आपका स्कूल का टेस्ट हो या ट्यूशन का टेस्ट हो, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो क्या होता है, मार्क्स कटता है। तो वही होगा, ठीक है। और माध्यमिक में राइटिंग थोड़ा अच्छा से लिखिएगा और उसी के ऊपर मार्क्स मिलता है। और हाँ, लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने से मार्क्स नहीं मिलता है, टू दी पॉइंट। वहां पर जब आप माध्यमिक का पेपर जब आप पढ़ोगे तो उसमें साफ तौर से लिखा हुआ रहता है कि आंसर टू बी इन द पॉइंट, ठीक है। आंसर पॉइंट में लिखना है और खराब हैंड राइटिंग नहीं लिखना है, ठीक है। हैंड राइटिंग आपका कैसा भी हो, ठीक है, हैंड राइटिंग डजेंट मैटर, हैंड राइटिंग आपका कैसा भी हो, लेकिन आपका लिखावट थोड़ा साफ होना चाहिए। अब बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर या बड़े बड़े डॉक्टर्स का राइटिंग भी खराब ही होता है, ठीक है। तो राइटिंग का क्या है, राइटिंग ठीक है, जैसा आपका राइटिंग है वही ठीक है, लेकिन पेपर का जो आपका पेपर पे आपका जो लिखावट है वो साफ सुथरा रहना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आए, ठीक है। और अगर एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा तो वो साइन कैसे करेगा, पढ़ेगा कैसे, ठीक है। तो वो जो तो मार्क्स आपका बैठा देगा पेपर में। आई होप ये आपको ज्योग्राफी का ये जो क्वेश्चन पैटर्न है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे से आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया। मैंने यहाँ पर जितना हो सका मैंने अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। और इससे पहले भी आपने बहुत सारे पेपर्स देखे होंगे तो उससे भी आपको पहले से एक और आइडिया होगा। मैंने एक बार फिर आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नहीं है तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।